की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार लाख बहाने ढूंढ रही है, जमीन से लेकर पहाड़ों तक जा रही है कि किसी तरीके से जो महाराज मोदी की सरकार के अंदर जिस तरह से उनकी पुरानी आदत है, जो उनकी प्रथा है, जो उनका इतिहास है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी प्रधानमंत्री उस वक्त के मुख्यमंत्री की गुजरात सरकार के अंदर घोर अपराधों से जिनको नवाजा गया था, माया कुंडानी साहिबा, पुरुषोत्तम सोलंकी साहब, बाबू भाई बुखारिया जी, ये लोग मंत्री बने रहे। महाराज मोदी चाहते हैं कि केंद्र में भी यही उनकी प्रथा, उनका ये इतिहास दोहराया जाए। आज सारे देश के अंदर ये चर्चा है, दुनिया में घूम घूम कर प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, लेकिन भारत में वो मौन है। यहां पर उनकी आवाज नहीं निकल रही कि व्यापम जैसे घोटाले विदेशों में रह रहे भारत से के जो दोषी हैं, वो तमाम लोगों को मदद करने वाले मंत्री अभी तक मंत्रिमंडल में शामिल हैं। हम एक बार फिर प्रधानमंत्री को इस बात के लिए बताना चाहते हैं कि सरकार और सत्र चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। देश ने आपको मैंडेट दिया है। कांग्रेस देश की जनता के समस्याओं को सड़क से लेकर संसद तक उठाती रहेगी और आवाज को बुलंद करेगी। बीजेपी का कहना है कि वो बहस के लिए तैयार हैं, कांग्रेस बहस नहीं कर सकती। बहस तभी हो सकती है जब वो दागी मंत्री जिन पर आरोप लगाए गए हैं वो अपने मंत्रिमंडलों से मुक्त हों, उसके बाद में उन पर इन्वेस्टिगेशन हो और चर्चा हो। साहब, अभी आपने देखा कि बीजेपी आप लोगों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि जो स्कैम्स कांग्रेस के राज्यों में हुए हैं उसका हिसाब पहले आप लोग। मैं पूछना चाहता हूं, पहले आप करके क्या बीजेपी की सरकार जो 47 लोग, जो नौजवान बच्चे जो मध्य प्रदेश में मारे गए हैं, क्या इस उंगली को उठाने से वो हत्याएं कम हो जाती हैं? क्या वो गुनाह कम हो जाता है? क्या एक भगोड़ा यहां से भाग के चला जाता है और उसकी मदद की जाती है? एक इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर उसकी मदद करता है तो क्या उंगली उठाने से यह अपराध कम हो जाता है? जिसने गलती की है, अभी तो सामने कुछ भी नहीं आया, सिर्फ बहाने आए हैं। जिस पहाड़ पर जिनकी बात कर रहे हैं, वीरभद्र सिंह जी की बात कर रहे हैं, जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं, वो केस ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि पहले भी कई बार आ चुका है और कोर्ट के अंदर है। उत्तराखंड की सरकार की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड के अंदर जिस FL2 स्कीम की बात कर रहे हैं उसमें तो कोई बदलाव हुआ ही नहीं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में गया है। गढ़वाल मंडल और कुमायूं मंडल और मंडी समिति, इनको डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी दी गई है। यहां तक सवाल है कि उस CD का उसी वक्त जांच बैठा दी गई है कि इसकी जो सच्चाई है उसको सामने लाया जाए।
तो मेरे ख्याल से बहाने से अगर वो लोगों का दिमाग या देश का दिमाग जो है देश को बरगलाना चाह रहे हैं, तो इससे बड़े दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। ओवैसी साहब ने कहा है कि मेनन को फांसी इसलिए हो रही है क्योंकि वो मुस्लिम है। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? कि आप लोग मानते हैं उनकी बात से सहमत हैं या असहमत हैं? मुझे लगता है कि पहली बात तो यह है कि अगर किसी की भी मौत होती है तो वो हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई नहीं होता। फांसी आज की तारीख में पार्टी को लेकर क्या, मेरा ख्याल से देश के तमाम, क्या दुनिया के सभी लोग जो है इस पर बहस छेड़े हुए हैं कि फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए।